नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माता जीवित पुत्रिका व्रत की एक ऐसी पवित्र और चमत्कारी कथा जो आपके हृदय को भक्ति और विश्वास से भर देगी। यह व्रत हर माँ के लिए अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना का पवित्र प्रतीक है। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी अटूट भक्ति से मृत्यु को भी मात दे दी और अपने बेटे को जीवन दान प्राप्त किया। तो आइए इस प्रेरणादायक कथा को सुने और माता जीवित पुत्रिका की महिमा को अपने जीवन में उतारें। प्राचीन काल में एक घने जंगल के बीच बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था मधुपुर। इस गांव में रहती थी एक साधारण सी महिला जिनका नाम था विमला। विमला एक किसान की पत्नी थी और उसका एकमात्र बेटा गोपाल उसकी जिंदगी का आधार था। गोपाल केवल 11 वर्ष का था, लेकिन वह अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और अपनी माँ की हर छोटी बड़ी बात मानता। विमला हर दिन पास के एक प्राचीन मंदिर में जाकर माता जीवित पुत्रिका की पूजा करती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना करती और हर त्योहार पर माता को फूल और फल अर्पित करती। लेकिन एक दिन मधुपुर में एक भयानक घटना घटी। गोपाल अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ी लेने गया था। वहां एक जहरीले सांप ने गोपाल को डस लिया। गोपाल दर्द से चीखने लगा और जब तक उसका पिता उसे गांव वापस लाया, उसकी सांसें थम चुकी थीं। विमला का संसार अंधेरे में डूब गया। वह अपने बेटे की देह को सीने से लगाए रो रही थी। उसका पति भी टूट चुका था, लेकिन वह विमला को सांत्वना देने की कोशिश करता रहा। गांव वाले गोपाल को दफनाने की तैयारी करने लगे, लेकिन विमला ने कहा, मेरा गोपाल मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। माता जीवित पुत्रिका मेरे बेटे को वापस लौट आएंगी। तभी गांव की एक बुजुर्ग दादी जो माता जीवित पुत्रिका की परम भक्त थी, विमला के पास आई। उसने विमला का हाथ थामकर कहा, बेटी हिम्मत मत हार। माता जीवित पुत्रिका बच्चों की रक्षक हैं। कल जीवित पुत्रिका व्रत का पवित्र दिन है। अगर तुम सच्चे मन से यह व्रत करो और माता से प्रार्थना करो तो वे तुम्हारे गोपाल को जीवन दान दे सकती हैं। विमला की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। उसने दादी से व्रत की पूरी विधि पूछी। दादी ने बताया कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत किया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और माता जीवित पुत्रिका की पूजा करती हैं। विमला ने उसी क्षण ठान लिया कि वह यह व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेगी। अगले दिन जीवित पुत्रिका व्रत के पवित्र दिन विमला ने सूर्योदय से पहले पास की नदी में स्नान किया। उसने अपने पुराने लेकिन स्वच्छ वस्त्र पहने और घर में एक छोटा सा पूजा स्थल तैयार किया। उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे, इसलिए उसने जंगल से लाए फूलों और पत्तियों से माता की पूजा सजाई। उसने एक मिट्टी का दीपक जलाया और गोपाल की स्मृति में एक छोटा सा पत्थर रखकर उस पर तिलक लगाया। फिर उसने माता से प्रार्थना शुरू की, हे माता जीवित पुत्रिका, आप माताओं की पुकार सुनने वाली हैं। मेरा गोपाल मेरा सब कुछ था। आपकी कृपा से ही मैंने उसे जन्म दिया था। अब आप ही उसे वापस लौटा सकती हैं। मेरे पास आपके चरणों में अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मेरे इस सच्चे मन और आंसुओं के। कृपया मेरे बेटे को मुझे लौटा दें। विमला ने पूरे दिन निर्जला उपवास रखा। वह मंदिर के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर माता के भजन गाती रही। उसकी आवाज में इतनी भक्ति और पीड़ा थी कि जंगल के जानवर भी शांत हो गए। गांव वाले उसकी भक्ति से प्रभावित होकर मंदिर में माता की पूजा में शामिल हो गए। कुछ ने विमला के लिए प्रार्थना की तो कुछ ने माता को फूल और फल अर्पित किए। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में सन्नाटा था और केवल विमला की भजन की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। माता जीवित पुत्रिका का मंदिर स्वर्णिम प्रकाश से जगमगा उठा। हवा में एक मधुर सुगंध फैल गई और मंदिर के पास का बरगद का पेड़ हल्के हल्के हिलने लगा। उस प्रकाश में से माता जीवित पुत्रिका का एक सुंदर और करुणामय रूप प्रकट हुआ। माता ने विमला से कहा, विमला, तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारा अटूट विश्वास मेरे हृदय को पिघला गया है। तुमने अपने बेटे के लिए जो प्रेम और समर्पण दिखाया वह अनमोल है। मैं तुम्हारे गोपाल को जीवन दान देती हूँ। माता ने जैसे ही अपनी दृष्टि गोपाल की देह पर डाली, गोपाल की उंगलियां हिलने लगीं। उसकी सांसें लौट आईं और उसका चेहरा पहले की तरह चमकने लगा। विमला की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। गोपाल ने आंखें खोलीं और अपनी माँ को गले लगाया। उसने कहा, माँ, मैंने माता जीवित पुत्रिका को देखा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी भक्ति ने मुझे सांप के जहर से बचा लिया। विमला ने माता के चरणों में शीश झुकाया और बार बार उनका धन्यवाद किया। गांव वालों ने यह चमत्कार देखकर माता की जय जयकार की। यह चमत्कारी घटना मधुपुर में एक किंवदंती बन गई। गांव वालों ने माता जीवित पुत्रिका का एक भव्य मंदिर बनवाया और हर साल जीवित पुत्रिका
व्रत को भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाने लगा। विमला और गोपाल ने अपना जीवन माता की सेवा और जरूरतमंदों की मदद में समर्पित कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और माँ का प्रेम मृत्यु को भी हरा सकता है। माता जीवित पुत्रिका हर उस माँ की पुकार सुनती हैं जो अपने बच्चों के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करती हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, अगर आप भी अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो जीवित पुत्रिका व्रत को सच्चे मन से करें। माता जीवित पुत्रिका की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं मिलती रहें। जय माता जितिया की।